प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान होगा। सर, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला की जो प्रॉपर्टी सीज की गई है ईडी के द्वारा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, उस पर काफ़ी देर से जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट की देखरेख में ये सारे मामले की छानबीन पिछले कई साल। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था? जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के बाद जो पहली बार जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता ने बम्पर वोटिंग करके भारतीय लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया है। हम जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की धमकियों को, अलगाववादियों और आतंकवादियों की धमकियों को दरकिनार करते हुए जिला परिषद के चुनावों में जो जम्मू कश्मीर की जनता ने बम्पर वोटिंग की है, उसके लिए हम जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज एक्ट को पूर्ण तरीके से लागू करके जम्मू कश्मीर की जनता की एक बहुत पुरानी लंबी मांग को पूरा किया। 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज कानून को नहीं लागू किया गया, लेकिन जब धारा 370 को समाप्त किया गया, उसके बाद सारे देश के कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए और उसी का परिणाम हुआ कि पहले पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायतों का सशक्तिकरण हुआ, चुने हुए पंचों सरपंचों को अधिकार दिए गए, फिर ब्लॉक समितियों के चेयरमैन्स का, बीडीसी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ और आज जिला परिषद के चुनाव सफलतम तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर संपन्न हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी सुरक्षा एजेंसियों का, भारतीय सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा हमारे सभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग जिन्होंने इन चुनावों को सफलतम बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। ये चुनाव जो जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए हैं, एक नया इतिहास, एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर के अंदर लिखा गया है और हमें पूरा विश्वास है कि इन चुनावों के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे या जिन्होंने इन चुनावों में भाग लिया है, वो जनता की भलाई के कार्य करेंगे, सेवादार बनकर, पहरेदार बनकर, चौकीदार बनकर जनता के विकास कार्यों में तेजी लाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन चुनावों के संपन्न होने के बाद एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार काम कर रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज कानून लागू होने से जम्मू कश्मीर की जनता का भला होगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इस सारे चुनावी प्रक्रिया के बाद होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता को इसका बहुत लाभ होगा और यही कारण था, जनता को पूरा विश्वास था, इसीलिए बम्पर वोटिंग हुई है सारे जम्मू रीजन के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर। और पाकिस्तान हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, उनकी सभी धमकियों को जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने दरकिनार करते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं हृदय की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में विश्वास किया और बढ़ चढ़कर चुनावों में भाग लिया। और वहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग को भी और सभी सुरक्षा एजेंसियों को, सभी पोलिंग स्टाफ जो जिनके प्रयास से ये चुनाव सफलतम संपन्न हुए हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। और एक बार फिर अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के
चुनाव सफलतम तरीके से संपन्न हुए हैं, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को जाता है। और जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता के जो चुने हुए नुमाइंदे होंगे, जिनके रिजल्ट्स 22 दिसंबर को आएंगे, वो जनता की भलाई के कार्य करेंगे और जनता को इन चुनावों के बाद जो अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान होगा। सर, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला की जो प्रॉपर्टी सीज की गई है ईडी के द्वारा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, उस पर काफ़ी देर से जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट की देखरेख में ये सारे मामले की छानबीन पिछले कई सालों से चल रही है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस क्रिकेट एसोसिएशन में हुए घोटाले में कड़ी कार्रवाई की है। जो भी इसमें दोषी होगा वो कानून की प्रक्रियाओं से बच नहीं पाएगा। कानून अपना काम कर रहा है और कोर्ट की देखरेख, अदालत की देखरेख में ये सभी जांच हो रही है। जिस किसी ने भी गलत किया होगा उसको गलत की सज़ा तो मिलेगी। सर, कश्मीर में जो नैया डूबी थी बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज, उसका काफ़ी सारा मजाक बना रही थी, क्या करें? अभी जब 22 तारीख को रिजल्ट आएगा और पूरे जम्मू कश्मीर में जब कमल का फूल ही फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस प्रकार का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी की इन चुनावी सभाओं के अंदर हमें मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों को पूरे दमखम से हमने लड़ा है। हमने जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों के अंदर बड़ी बड़ी चुनावी रैलीज की हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से लेके अनुराग ठाकुर जी, जनरल वीके सिंह साहब और हमारे बड़े नेता शाहनवाज हुसैन साहब और हंसराज हंस जी जैसे बड़े नेताओं ने इसमें भाग लिया। मैंने स्वयं 132 से ऊपर जनसभाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर संबोधित किया है इन जिला परिषद के चुनावों में। और मुझे पूरा विश्वास है जो जन समुंदर, जन सैलाब हमारी रैलीज में उमड़ता था, उसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला परिषद के चुनावों में बम्पर जीत होगी। कमल का फूल खिलेगा, जम्मू संभाग में भी खिलेगा और कश्मीर घाटी में भी कमल का फूल खिलेगा। सर, चुनावी